अभी तक के वीडियोस में हम लोग ने ये जान चुके हैं कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, बेसिक टाइप्स क्या हैं, टपल्स क्या हैं, इनम्स क्या हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप्स के बारे में भी जान लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल आई लिव फॉर कोडिंग एंड हियर आई एम योर फ्रेंड रोनित मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट TypeScript tutorial for beginners in Hindi from no voice to expert। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद बेल का आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली इस सीरीज़ की और दूसरे सभी सीरीज़ की आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो गाइज देखो, हमने अभी तक बात की है फंक्शंस की और फंक्शंस के हम लोग ने कुछ क्रिएट भी किए थे। तो आज मैं कुछ और डिटेल्स में जानने वाला हूँ फंक्शंस के। और हो सकता है कि आने वाली जो अगली वीडियो है उसमें भी मैं फंक्शंस के बारे में बात करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं। तो हो सकता है कि अगर ये वीडियो लंबी हो तो मैं उसमें कवर करूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक नॉर्मल फंक्शन से। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस जावास्क्रिप्ट में अगर बात करें तो फंक्शंस को हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। राइट, तो फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल दूसरे किसी और ऑब्जेक्ट की तरह ही है। मतलब कि ये किसी वेरिएबल में भी असाइन हो सकते हैं, दूसरे फंक्शंस में पास हो सकते हैं, दूसरे फंक्शन से रिटर्न हो सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेट हो सकती है, इसकी प्रॉपर्टी रिट्रीव हो सकती है। और इसी तरह से जैसे एक ऑब्जेक्ट की चीज़ें होती हैं वैसे ही हर एक चीज़ फंक्शन के साथ हो सकती है। ये रीज़न है जिसकी वजह से हम फंक्शन को कहते हैं फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। राइट, तो अगर हम स्टार्टिंग करते हैं एक नॉर्मल फंक्शन सम से, तो मैं फंक्शन सम बनाता हूँ। राइट, और अभी तक आप लोगों ने ऐसे फंक्शंस बहुत देख लिए होंगे मेरे इस वीडियो सीरीज़ में। तो मैं फिर से बताने वाला हूँ, बट आज की चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाली हैं, कुछ और चीज़ें होने वाली हैं जो अभी तक कवर नहीं हुई हैं। तो अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ में ए नंबर है, बी नंबर है, और मैंने रिटर्न किया सिंपली ए प्लस बी। तो ये आप लोगों ने अभी तक देख चुके हो ये सारी चीज़ें, करेक्ट? ये आपको अभी पता आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग चलेंगे कुछ ऐसी चीज़ों को जानने में भी जो हम लोगों ने अभी तक नहीं जानी है। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने ए नंबर बी नंबर डाल दिया है। गाइस, जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ये प्रेफर करता हूँ कि मैं सभी चीज़ों के टाइप्स मेंशन करके चलूँ। हालांकि ये टाइप इन्फ्रेंस होता है, मतलब कंटेक्चुअल टाइपिंग ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए लेके चलता हूँ ताकि जहाँ पे भी हमें इसको यूज़ करना है और जो भी डेवलपर इसको देख रहा है, मेरे बाद जो भी डेवलपर इस कोड को देखेगा उसको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये फंक्शन क्या है, क्या रिटर्न करना चाहता है, कितने तरह के पैरामीटर्स ले रहा है, क्या उनके टाइप्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस उसको मिलेंगी। करेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो जो रिटर्न टाइप होगा वो हम फंक्शन के यहाँ पे लिख देंगे नंबर, क्योंकि हमें पता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या आने वाला है। करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि ये देखो फंक्शन तो नॉर्मली ये हो गया, करेक्ट, लेकिन कितने तरह से हम फंक्शंस को लिख सकते हैं ये भी एक चीज़ है। तो आपको भी पता है कि बहुत तरह से हम फंक्शंस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये हमने नेम्ड फंक्शन बनाया है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि ये हमारा नेम्ड फंक्शन होगा। करेक्ट। तो हम ये देख रहे हैं कि कितने तरीके से हम फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं एनोनिमस फंक्शन या फंक्शन एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं। ये फंक्शन एक्सप्रेशंस के थ्रू हमने फंक्शन क्रिएट किया। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसी को मैं कैसे बनाऊंगा, कॉन्स्ट एस इज इक्वल टू फंक्शन, और सेम वही तरीका ए नंबर, बी नंबर, नंबर, and it return a प्लस बी। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा। तो हम यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे, सॉरी, ये एस तो हमारा फंक्शन होगा, यहाँ पे इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो यहाँ पे नंबर होगा। गाइज,
ये जो एस है इसका डेटा टाइप कैसे डिफाइन करना है ये भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहो, कहीं पे भी आप स्किप मत करना इस वीडियो को। राइट, दूसरा तरीका क्या है, हम एरो फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ पे हम एरो फंक्शन बना सकते हैं। एरो फंक्शन एक्सप्रेशन, तो एरो फंक्शन एक्सप्रेशन कैसे बन सकता है, सेम वही तरीका देखो, कॉन्स्ट s1 इज इक्वल टू, वही सेम तरीका है, रिटर्न a प्लस b, और यहाँ पे मैंने ले लिया a b, और a हो गया हमारा नंबर। ऐसे मैंने जैसे कि पहले बताया था कि हम एरो फंक्शंस में भी बिल्कुल वैसे ही टाइप देंगे जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन में देते हैं। बट आज का जो वीडियो है पूरी तरीके से फोकस्ड है फंक्शंस पे, तो फंक्शंस रिलेटेड जितनी भी आपको नॉलेज चाहिए वो लगभग लगभग आज की वीडियो में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आने वाली जो अगली वीडियो होगी उसमें ज़रूर मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, ये एरो फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। और इसी का एक शॉर्ट हैंड तरीका क्या हो सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको सबको पता है, एरो फंक्शन शॉर्ट हैंड। और इसमें कैसे होता है कि हम नॉर्मली ये रिटर्न को हटा देते हैं। तो ये हमारा शॉर्ट हैंड हो गया, और इसको मैं s1 की जगह s2 कर देता हूँ। समझ में आ रहा है हम लोगों ने कितनी तरीके से एक फंक्शन को डिफाइन किया। करेक्ट। अच्छा, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। गाइस देखो, हम लोग इसको एक के बदले दूसरा यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर सही में डेफिनेशन जाना जाए तो हम कहेंगे कि अ पैरामीटर इज़ अ पीस ऑफ डेटा दैट अ फंक्शन नीड्स टू रन, डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। समझ में आ रहा है, इज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉर्मल पैरामीटर। समझ में आ रहा है, मैंने क्या कहा कि ये जो ए और बी है इसको हम पैरामीटर बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड इट शोज कि क्या इसमें आने वाला है। समझ में आ रहा है कि फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे जो मैंने बनाए वेरिएबल्स उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। फाइनली अगर जब हम इस फंक्शन को यूज करेंगे लाइक फंक्शन सम, और इसमें हमने भेजा 5 and 10, तो फंक्शन के पैरामीटर हैं a एंड b, लेकिन फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है वो है 5 and 10। सो हम क्या कहेंगे, एन आर्ग्यूमेंट इज अ पीस ऑफ डेटा दैट यू पास टू अ फंक्शन व्हेन इन्वोकिंग इट, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्चुअल पैरामीटर। सो दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर, और दिस इज द 5 and 10 जो यहाँ पे है वो क्या कहेंगे हम लोग, इट्स अ एक्चुअल पैरामीटर, या फिर हम इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। समझ में आ रहा है, करेक्ट। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट चीज पे। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है ऑप्शनल ऑप्शनल पैरामीटर। अब समझ में आ गया पैरामीटर की बात हम कर रहे हैं तो क्या बोलना चाह रहे हैं। एंड चलिए हम पहले ऑप्शनल पैरामीटर के बारे में बताते हैं। जैसे देखो कई बार ऐसी नीड आती है हमें कि हम कुछ पैरामीटर्स नहीं भेजना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि वो ऑप्शनल हो, लाइक तो अगर इससे पहले की वीडियोस देखी हो तो वहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शनल कीज बनाई थी, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले चलता हूँ ऑप्शनल पैरामीटर के लिए एक फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन शो, तो एक काम करते हैं इसका फंक्शन का नाम दूसरा बनाते हैं, फंक्शन टेस्ट, ठीक है। अब नॉर्मली मैं टेस्ट बना देता हूँ, हमें क्योंकि कंसेप्ट समझना है, फंक्शन का डेफिनेशन डिक्लेरेशन इतना मैटर नहीं करता है। तो मैंने फंक्शन टेस्ट बनाया है, करेक्ट। अब इस फंक्शन टेस्ट में मैंने क्या किया, ई जो कि हमारा नंबर है ये तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, राइट। लेकिन अगर हमारे पास बी है, अगर बी आता है तो हमें क्या करना है, बी नंबर है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम क्या कर रहे थे, यहाँ से रिटर्न ए प्लस बी कर रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम बी नहीं भेजते तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्शनल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ गाइस ऑप्शनल करनी हो तो हम क्या करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आ रहा है, ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है। टाइपस्क्रिप्ट में किसी भी चीज़ को ऑप्शनल करना है तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब ये क्या हो गया, टेस्ट जो हो गया, टेस्ट में ए और बी
हमारा 2 पैरामीटर्स हो गए, लेकिन इसमें ए हमेशा होना चाहिए लेकिन बी हमारा ऑप्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वापस आते हैं हम लोग पुराने वाले पे सम पे, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शनल नहीं है और अगर मैं यहाँ पे ना भेजूँ तो आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है। क्यों? ये कहेगा कि एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1। समझ में आ रहा है गाइस? यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्यों आर्गुमेंट्स वर्ड यूज़ किया, क्योंकि कॉलिंग के टाइम पे जो हम भेज रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स है। तो इसलिए कहा कि जिस फंक्शन के 2 पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं तो उसको 2 आर्ग्यूमेंट्स भी फिक्स्ड चाहिए। यहाँ पे 5 एंड 10 भेजेंगे। लेकिन ये जो टेस्ट फंक्शन है, यहाँ पे अगर हमें सबसे पहले देखो, यहाँ पे गाइस क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? ऑब्जेक्ट इज पॉसिबली अनडिफाइंड। तो आप ऐड तो कर रहे हो लेकिन ये पॉसिबली अनडिफाइंड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चल के हम ये लगाएंगे कि इफ बी है तो रिटर्न ए प्लस बी करो, एल्स, या तो फिर हम करेंगे रिटर्न ए प्लस ए। समझ में आ रहा है? तो अगर इफ बी है, अगर बी है तो ए प्लस बी रिटर्न होगा, अदरवाइज ए प्लस ए करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे अच्छा गाइज, एक और चीज देख लो, ये जो नंबर हमने लिखा, ये जो क्वेश्चन मार्क लिखा, अगर इसको मैं ऊपर होवर करूं तो देखो एग्जैक्टली कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे यूनियन का यूज किया जा रहा है। मैंने यूनियंस के बारे में और इंटरसेक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं चीजें। तो गाइज, जो पुराने वीडियोस की जो नॉलेज है वो इस वीडियो में बहुत अच्छे से यूज होने वाली हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो टाइपस्क्रिप्ट में और आपका ये पहला वीडियो है तो गाइज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लो एक बार, ताकि आपको बाकी सारी चीज़ों का जो बेस है वो एक बार बन जाए। तब आप इन वीडियोस को देखोगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सभी चीज़ को कवर करूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसका मतलब वही निकलेगा जो हम लोगों ने अभी किया था। तो गाइज, ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है। अगर किसी चीज़ को जो डिफाइंड टाइप वो हो या फिर अनडिफाइंड हो तो हम उसको करने के लिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि या तो हो, अगर हो तो नंबर हो, अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर होगा तो नंबर ही होगा। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट को कॉल करूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट को कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं भेजता हूँ 10, 20। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं भेजूँ 10 तो भी कोई एरर नहीं है। आपने देखा था यहाँ पे एरर आ रही थी बट यहाँ पे एरर नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे बी को हम लोग ने ऑप्शनल कर दिया और ऑप्शनल किया हम लोग ने क्वेश्चन मार्क का यूज करके। तो हम लोग ने पैरामीटर कैसे डिफाइन किया, ए कोलन नंबर, ये फिक्स्ड हो गया, ये चाहिए चाहिए, कॉमा बी क्वेश्चन मार्क कोलन नंबर, मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब हो गया बी अगर है तो नंबर होगा, अगर अदरवाइज नहीं है तो कोई बात नहीं। समझ में आ गया ये चीज़ क्या किया हम लोगों ने, राइट? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे। देखो गाइस, अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स नहीं है, अगर यहाँ मैं बात करूँ, एक नया फंक्शन मैं बनाता हूँ, रेस्ट पैरामीटर्स। तो कितने तरह के फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, देखो आज मैं वही सभी चीज़ों को डिटेल में कवर कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सम ऑफ ऑल, गाइज ये जितनी चीज़ें मैं इस तरह से बना रहा हूँ, नेम्ड फंक्शन की तरह से बना रहा हूँ, आप इनको चाहो तो एरो फंक्शन से बना सकते हो, मैंने अभी ऊपर करके दिखाया। अब मानते हैं कि हमारे पास ये फिक्स नहीं है कि कितने हमारे पास आने वाले हैं पैरामीटर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? मैंने कहा कि कितने पैरामीटर्स आने वाले हैं ये हमें नहीं पता है, स्टिल हमें वो नंबर्स ऐड करने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर एक काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है? एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं और सम ऑफ ऑल को हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल, और यहाँ पे मैंने भेज दिया 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब देखो, एक तरीका तो ये है हमारे पास, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट्स कह रहा है कि भाई आर्ग्यूमेंट्स जो वेरिएबल है ये तो चलो ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने अलाउ किया, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें कहाँ पे रोक दे रहा है? टाइपस्क्रिप्ट कह रहा है कि यार तुमने इतने पैरामीटर्स तो भेज दिए बट एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 4। समझ में आ रहा है क्या एरर आ रही है? आपको भी पता है ये आर्ग्यूमेंट्स में हमें क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट्स में हमें जो ये वेरिएबल्स जो वैल्यूज भेजी हैं, आर्ग्यूमेंट्स जो भेजे हैं वो सारे मिल जाएंगे। ये एक मैजिक
हमारे पास वेरिएबल है, राइट? लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें रोक दे रहा है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या तो हम ये लेके चलें कि ए, बी, सी एंड डी। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड हो गया हमारे पास। हमें ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितने पैरामीटर्स आने वाले हैं, लेकिन 4 आएंगे, मैक्सिमम हम 4 आएंगे। तो हमने क्या कर दिया, इसको हमने कहा ये ऑप्शनल हो गया, ये ऑप्शनल हो गया, ये भी ऑप्शनल हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा नंबर, अगर आएगा तो नंबर आएगा, ये भी आएगा तो नंबर आएगा, और अगर ये आया तो भी नंबर हो गया। गाइस तो एक तो तरीका ये था, करेक्ट। अब यहाँ पे बात आती है कि एक सेकंड, ए इज इक्वल टू नंबर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाती हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हम कैसे करें, और कि कौन सी है उनके हिसाब से ऐड करें। मतलब हमें यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस लगानी पड़ेंगे, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर लगाया कि अगर इफ़ ए और बी है तो ए प्लस बी हो जाएगा, अगर सी भी है तो प्लस सी हो जाएगा, अगर डी है तो प्लस डी भी होगा। तो बट एक लिमिट है कि हम 4 नंबर्स तक या 4 आर्गुमेंट्स तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल हो, तो आपने भी देखा कि आर्गुमेंट्स वाला तरीका है जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट हमें इस बात पे रोक देगा कि हमने ये चीज़ में अगर एक भी पैरामीटर नहीं लिया है, सम ऑफ ऑल में कोई भी पैरामीटर नहीं लिया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैसे 4 पैरामीटर भेज दिए हैं, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रेस्ट पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आर्गुमेंट्स जो हैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रिपल डॉट आर्ग्स। तो गाइज रेस्ट ऑपरेटर के बारे में आपको भी पता है, और अब ये तो दूसरी चीज़ दिखा रहा है, बट आपको भी पता है कि रेस्ट ऑपरेटर का क्या होगा। तो एक्चुअली यहाँ से जितनी भी चीज़ हम लोग भेजेंगे वो यहाँ पे आर्ग्स में एज एन एरे सेव हो जाएंगी। और इसका अगर टाइप डिफाइन करना हो, हमें पता है कि सब नंबर्स आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर टाइप का एरे क्रिएट कर देंगे। समझ में आया, नंबर टाइप का एरे क्रिएट कर देंगे। तो इससे मतलब समझ में आया कि आर्ग्स कहेगा कि आर्ग्स ये कहेगा कि हमारे पास ये जो नंबर आने वाले हैं वो सारे हमारे नंबर टाइप के होंगे। इस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो एरे टाइप के होंगे। और दूसरी बात, ये अगर टाइप हम दे देते हैं तो हमें फ़ायदा कहाँ में मिलता है, तो फॉर ए यहाँ पे मैं इसको लेट कर देता हूँ। अब इस ए पे अगर मैं होवर करूँ तो आप इसका देख सकते हो, यहाँ पे ए कोलन नंबर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ये चीज़ मैंने एक वीडियो में और बताई थी, अगर मैं यहाँ पे कवर नहीं करता हूँ तो आप देखते हो ए एनी है, और एनी पे अगर मैं यहाँ पे ए डॉट करूँ तो यहाँ पे कुछ हमें स्पेसिफिक सजेशंस नहीं मिलते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ए कोलन नंबर का एरे है अगर, तो यहाँ पे ए डॉट करूँ, ए डॉट, तो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं वो हमें मिलना शुरू हो गए। समझ में आया उन्होंने क्या किया। तो गाइज इसीलिए ये वाला जो तरीका है, अगर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो हमेशा हम इस तरीके से ले सकते हैं, राइट। अब एक और चीज़ है कि इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो रेस्ट ऑपरेटर वाली है ये हमेशा लास्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यार इसमें ना हमेशा हमेशा इसमें अगर एक कोई सम ऑफ ऑल की जगह मैं कहता हूँ एक दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल फंक्शन टेस्ट1, जिसमें मुझे पता है कि एक चीज़ तो आनी आनी है, मतलब एक पैरामीटर तो मेरा आना ही आना है, फॉर एग्जांपल वो स्ट्रिंग होगा। बट जो दूसरे पैरामीटर्स आएंगे उनकी श्योरिटी नहीं है, करेक्ट। अब जो दूसरे आएंगे या तीसरे चौथे पांचवे जितने भी आने हैं, मतलब इसके बाद इसके अलावा और जो भी पैरामीटर्स आने हैं उनका वो फिक्स नहीं है, लेकिन पहला जो पैरामीटर है दैट इज फिक्स्ड, करेक्ट। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बी, और बी नंबर ले लूँगा और एरे ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि आने वाली जितने भी हैं वो नंबर ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे ए स्ट्रिंग है और ये बी नंबर है, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल कुछ करना था कि कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे ए कॉमा ए मान लेते हैं, कुछ मैसेज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए को मैं ए की जगह में मैसेज लिख देता हूँ, मैसेज
ये मैसेज हो गया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मान लो कि सम ऑल, यहाँ पे मैंने बी को भेज दिया। समझ में आ रहा? यहाँ पे मैंने क्या किया, बी को भेज दिया। अब यहाँ पे आर्गुमेंट्स इज नॉट असाइनेबल टू टाइप ऑफ नंबर, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ टाइप नंबर एरे इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको स्प्रेड कर दूंगा ताकि ये जितनी भी इसमें एरे में चीज़ें थी वो एज एन आर्गुमेंट्स यहाँ पे चली जाएंगी और फिर यहाँ पे जाके फिर एरे में ये समा जाएंगी। समझ रहे हो? यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे स्प्रेड और रेस्ट दोनों का मैंने यूज़ किया है। करेक्ट? तो ये एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे अगर आपके पास ऐसे ही एक दो तीन अगर पैरामीटर्स फिक्स्ड हैं तो आप उन्हें फिक्स रखो और उसके बाद आप रेस्ट लगा सकते हो। तो इसको कॉम्बिनेशन में भी ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो रेस्ट वाला होगा दैट शुड ऑलवेज बी द लास्ट वन। समझ में आ गया? राइट? अगर इसी तरह से मैं मान लेता हूँ, एक और चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो रेस्ट पैरामीटर के बारे में हो गया। एक और चीज़ बताता हूँ फंक्शंस रिलेटेड। देखो गाइस, कितनी सारी चीज़ें हैं जो फंक्शंस रिलेटेड ही हैं और बहुत ध्यान से समझने वाली हैं। अभी ये वीडियो में बहुत कुछ बाकी है, तो बहुत ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैंने कहा रेस्ट पैरामीटर्स, अब मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। अब इसका क्या काम है, अब मैंने कहा कि फंक्शन test2, मैंने दो पैरामीटर्स बनाए, इसमें a जो कि मेरा नंबर होगा, अब b मान लेते हैं मेरा स्ट्रिंग होगा। अब आप चाहते हो कि ये ऑप्शनल है, करेक्ट? तो एक दो तरीके हैं आपके पास, या तो फिर आप इसको ऑप्शनल बना दो, या फिर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर दो, फॉर एग्जांपल हेलो। समझ में आया? अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मान लेते हैं रिटर्न ए, रिटर्न ए, या ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैंने बी को यूज़ किया, बी, और यहाँ पे ए को यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने एक तरीके से यूज़ किया। गाइज, क्या कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर वो मैटर नहीं कर रहा है, अभी वो जो दूसरी चीज़ें हैं उनको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें अपना फोकस उस चीज़ पर रखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन test2 जो है उसके अंदर मैंने a कोलन नंबर लिया और b कोलन स्ट्रिंग लिया, लेकिन स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने हेलो सेट कर दी। तो इससे क्या हुआ कि ये ऑप्शनल बन गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर test2 में अगर यहाँ पे मैं भेजूँ ए की वैल्यू मैं भेजूँ 10 और बी की वैल्यू मैं भेज दूँ हाई, तो हमें क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, हमें प्रिंट होगा हाई 10। करेक्ट? और अगर मैं दूसरा स्टेप में करूँ test2 और इसमें मैं भेजता हूँ 100 और कुछ और नहीं भेजता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको भी पता है, हेलो 100। समझ में आया? तो एक तो ऑप्शनल पैरामीटर हम लोग ने रखा और दूसरा हम लोग ने इसमें क्या कर दिया कि भाई इसका डिफ़ॉल्ट टाइप मैंने स्ट्रिंग कर दिया। गाइस देखो, यहाँ पे ये जो किया ये हम लोग ने एक्स्ट्रा काम किया, क्योंकि आपको ये पता है अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम सेट कर रहे हैं तो वो वैल्यू के साथ इम्प्लिसिटली टाइप उसका मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे अलग से स्ट्रिंग डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से ये स्ट्रिंग अगर हटा देता हूँ, स्टिल इट विल वर्क एंड इट विल बी सेम। तो अगर मैं बी के ऊपर होवर करूँ तो आपको दिख रहा है कि ये पैरामीटर जो बी है वो स्ट्रिंग है। गाइस आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो वर्ड पैरामीटर यूज़ किया है एडिटर ने भी, और जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स की बात करता है, आपने भी देखा था, करेक्ट, जब एरर आई थी। ये समझ में आया? अब यहाँ पे अगर हटा के मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो एरर में एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0। समझ में आया? ये समझ में आया कि ऑप्शनल वाले में और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर से हम लोग ने क्या फ़ायदा उठाया, ये समझ में आ गया, करेक्ट? अच्छा, एक और बात पे आते हैं, सिंपल फंक्शंस के बारे में। अब फंक्शंस को एक कॉल करने का तरीका तो ये है जो हम लोगों ने किया, test2 a नंबर। ठीक है, test2 एक तो तरीका ये हो गया। और क्या तरीका है फंक्शन को कॉल करने का? देखो, फंक्शन डिफाइन करने का तरीका मैंने आपको बताया, बट फंक्शन कॉल करने का तरीका और क्या हो सकता है? यस, करेक्ट। तो अगर आपको पता है कॉल, अप्लाई और बाइंड के बारे में, तो वो भी एक तरीका हमारे पास है। हम क्या कैसे कॉल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल test2
को हम कॉल कर सकते हैं test2 डॉट कॉल, इसको हम कॉल करेंगे और हम यहाँ पे नल भेज देते हैं, कंटेक्स्ट नल रखते हैं हम, और यहाँ पे हम भेज देते हैं कॉल में। कॉल में क्या होता है, आर्गुमेंट्स जो होते हैं हमें कॉमा सेपरेटेड भेजने पड़ते हैं, तो हम यहाँ पे भेजेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें अभी, तो ये कह रहा है कि आर्ग्स वर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ, काम करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं हम लोग, हेलो करते हैं। ये क्या कह रहा है देखो, कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। स्टिल यहाँ पे इसको हमारा टाइप काम कर रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पहला जो पैरामीटर बनाया वो नंबर बनाया है, बट यहाँ कॉल के जरिए जो हम पहला पैरामीटर भेज रहे हैं वो स्ट्रिंग भेज रहे हैं, तो इसलिए ये गलत है और इसने हमें एरर दे दिया, और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो गाइस देखो, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बी है हमारा वो ऑप्शनल बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर भेज देते हैं वर्ल्ड, तो हमारा आएगा 10 वर्ल्ड, राइट, वर्ल्ड 10 यही आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, वर्ल्ड 10, करेक्ट, यही आएगा। तो इसी तरह से हम test2 को और किस तरह से कॉल कर सकते हैं, test2 डॉट, तो अब मैं क्या करता हूँ, test2 को ना कॉल करके सम ऑफ ऑल को कॉल करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सम ऑफ ऑल डॉट अप्लाई, और इसको नल से रखते हैं कंटेक्स्ट, और यहाँ पे जो नेक्स्ट पैरामीटर है इसमें हमें अप्लाई में क्या होता है, एरे में भेजना होता है। तो एरे में मैंने भेज दिया 10 20 30, और ये हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, सम ऑफ ऑल, मतलब 30 20 50 50 और 10 60, करेक्ट। तो अगर हम ये ऐसा बनाते हैं तो ऐसे भी कॉल हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम बाइंड का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कुछ दूसरा फंक्शन आपको कॉल करके दिखाता हूँ। लेट कंसिडर हम s2 को कॉल करते हैं, ठीक है। हम करते हैं s2 डॉट बाइंड। तो अब बाइंड क्या करता है, बाइंड हमें एक एडिशनल फंक्शन दे देता है जिसमें बाइंडेड होता है हमारा कंटेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे s2 डॉट बाइंड किया, बाइंड हमने किया इसको नल के साथ, और इस फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। इस फंक्शन को जब कॉल किया तो देखो आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है कि पैरामीटर, ये तो अलग चीज, एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0, ये दिखा आपको एरर यहाँ पे, एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 0, क्योंकि हमारा सम जो बनाया था उसमें कुछ भी डायनामिक नहीं है, मीन्स कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, और हमें सभी चीज़ें भेजनी है। तो मैंने भेजा 10 एंड 20। ये क्लियर हो रहा है क्या किया हम लोगों ने, राइट। तो उन्होंने कॉल बाइंड अप्लाई का भी यूज़ कर लिया। गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी हम सेफली यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि टीएस कन्फिग में हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट बाइंड कॉल अप्लाई ऑप्शन हम लोग ऑन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट बाइंड कॉल अप्लाई ऑप्शन ऑन कर देंगे, कहाँ पे, अपने टीएस कन्फिग डॉट जेएस में, यहाँ पे जेसन जो बनी है। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं एक बार, क्या सर्च करेंगे, स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट बाइंड कॉल अप्लाई ट्रू, ये हमें ऑन कर देना है, इट्स बेटर। क्यों, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इनेबल स्ट्रिक्ट बाइंड कॉल अप्लाई मेथड्स ऑन फंक्शन। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग हमारी हो जाएगी, और इससे हमारा कोड और बेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको हम करते हैं सेव, और यहाँ पे इसको भी करते हैं सेव, करेक्ट। यहाँ पे समझ में आ रहा है। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी वीडियोस मैं क्रिएट करता हूँ उन हर वीडियोस में किए गए हर एक कोड आपको डिस्क्रिप्शन में गिटहब की यूआरएल में मिल जाएगा, कोड यूआरएल या गिटहब का यूआरएल आपको मिल जाएगा। गाइज यहाँ पे मैंने ये जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ में हर वीडियो के हिसाब से एक हमारे पास फोल्डर है। आज का वीडियो 9 है, तो इस वीडियो 9 के हिसाब से वीडियो 9 का फोल्डर भी है। तो आप इस वीडियो में मैंने जितने भी कोड किया है आपको इस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग गाइस सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो चीज़ है हमारे जावास्क्रिप्ट में, जो हमारे दिमाग को हमेशा हिला के रख देती है और बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, उसको हम कहते हैं दिस कीवर्ड, राइट। देखो गाइस, दिस कीवर्ड हमेशा इतना फ्रेजाइल इसलिए है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, डायनेमिक है, और इस चीज़ पे डिफाइन होती है कि कहाँ पे किस चीज़ से डिफाइन हुआ है, किस चीज़ से कॉल हुआ है, इस पे पूरा डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक नॉर्मल मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सब्जेक्ट के अंदर मैंने एक फंक नाम का की लिया, ठीक है, और इस फंक की के अंदर मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया रिटर्न दिस,
समझ में आ रहा है? यहाँ पे रिटर्न दिस किया। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग ओबीजे डॉट फंक, तो हमें पता है क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें ओबीजे। जो ओबीजे है वही हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिस जो रिफर कर रहा है वो रिफर कर रहा है कि हमने ये जो फंक है इसको कॉल किया किसके कंटेक्स्ट में, ओबीजे। तो हमने क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक ट्रिक है कि जो भी जब फंक्शन को कॉल किया जाता है, मतलब एक्चुअली जो दिस है वो हम कहते हैं कि हर फंक्शन के लिए डिफरेंट होता है। तो और कैसे डिफरेंट होता है कि वो फंक्शन किस कंटेक्स्ट में कॉल हुआ, इस कंटेक्स्ट के हिसाब से वो हो जाता है डिफाइन दिस। तो यहाँ पे अगर डॉट के लेफ्ट साइड में जो भी है उसको हम कह देते हैं कि वो हमारा कंटेक्स्ट होगा। तो ये फंक्शन ओबीजे डॉट करके कॉल किया तो दिस की वैल्यू ओबीजे हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं ये जो फंक्शन ओबीजे वाला जो डॉट फंक्शन है इसको मैं अगर कॉल करूँ ओबीजे, ठीक है, ओबीजे डॉट फंक, ठीक है, इस फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ किस कंटेक्स्ट में, यहाँ पे मैं एक दूसरा कंटेक्स्ट बना देता हूँ, ये कंटेक्स्ट हो गया इसका। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये इस वाली ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा। ये फिर अब ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन जो ये फंक्शन है इसको कॉल किया किस कंटेक्स्ट में, इस वाली कंटेक्स्ट में, तो इसलिए इसका कंटेक्स्ट चेंज हो गया। लेकिन इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली दिस की जो वैल्यू है वो क्या होने वाली है, राइट। तो इसी तरह से अगर एक मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं कि मान लो तो मैं डेट इन फॉर्मेटेड डेट मान लेते हैं, फॉर्मेटेड डेट ये बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे हम, फॉर्मेटेड डेट जो है वो डिफाइन करेंगे हम, ठीक है, फॉर्मेटेड डेट। अब इसको हम करने वाले हैं कॉल, हम कैसे कॉल करेंगे, देखो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, रिटर्न में मान लेते हैं हम रिटर्न दिस डॉट गेट डेट कर लेंगे, ठीक है। जितने भी डेट के चीज़ें हैं वो हम लोग ने यहाँ पे मान लो कॉल कर ली, ठीक है, दिस डॉट गेट डेट हो गया, दिस डॉट गेट मंथ हो गया। समझ में आ रहा है आपको हम लोग कैसे करते हैं, दिस डॉट गेट डेट, दिस डॉट गेट मंथ, यही सब तो करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेते हैं, कुछ ऐसे ही कोड है। लेकिन आप देखो यहाँ पे दिस जो है वो क्या एरर दे रहा है, दिस इम्प्लिसिटली हैज टाइप एनी बिकॉज इट डज नॉट हैव अ टाइप एनोटेशन। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम बात करें तो टाइप स्क्रिप्ट, अब देखो मान लेते हैं हम इसको कॉल कैसे करने वाले थे, हम कैसे कॉल करते हैं इसको, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, तो ये हमें एक न्यू डेट ऑब्जेक्ट मिल गया। और इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम उसको कॉल कर लेंगे, कैसे कॉल करेंगे, देखो फॉर्मेटेड डेट, इसको कैसे कॉल कर लेंगे, फॉर्मेटेड डेट को हम कॉल करेंगे किसके कंटेक्स्ट में, ये जो हम लोग ने नया डेट बनाया dt उसके कंटेक्स्ट में, चल जाएगा, बिल्कुल बढ़िया चलेगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट में, ये सॉरी टाइप स्क्रिप्ट में हमें इस चीज़ से रिलेटेड एरर मिलती है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दिस को डिफाइन नहीं किया कि दिस का टाइप क्या होगा। ये बहुत ज़्यादा हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, टाइपस्क्रिप्ट हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, क्योंकि दिस हमारा फिक्स कर देगा किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ, और अगर हम उसको किसी और चीज़ के साथ कॉल भी करना चाहेंगे तो हमें कॉल नहीं करने देगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तरीका क्या है बहुत ध्यान से देखना, तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, फंक्शन जो भी हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उसका पहला पैरामीटर, अगर उसके अंदर दिस अगर हम लोग ने यूज़ किया उस फंक्शन के अंदर, तो उस फंक्शन का जो पहला पैरामीटर होगा वो हम दिस रखेंगे, और उस दिस का हम टाइप बता देंगे। तो मैंने बताया उस दिस का टाइप जो है वो डेट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, दिस का जो टाइप है ऑटोमेटिकली डेट हो गया, तो अगर मैं यहाँ पे इसको हटा भी दूँ तो हमें क्या मिलेगा, दिस डॉट, अब देखो यहाँ पे आपको डेट से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं वो मिलने शुरू हो गए। समझ में आ रहा है बेनिफिट कितना ज़्यादा मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं कॉल जो कर रहा हूँ, कॉल में मैंने यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग, अब देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, ये भी ऑब्जेक्ट है, मैंने ये भेजा तो कह रहा है आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप डेट। ये फैसिलिटी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में नहीं होती, अगर हम इसको कॉल करते तो हमारे पास रन टाइम पे एरर आ जाता कि डॉट गेट डेट इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट, इज नॉट डिफाइंड ऑन
स्ट्रिंग या जो भी हम लोगों ने भेजा उस पर डिफाइन नहीं है, अगर हम इसको बिना पैरामीटर के साथ भी भेजते तो भी ये हमें एरर दे देता रन टाइम पे जावास्क्रिप्ट में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिफाइन कर दिया, इसका पैरामीटर फिक्स कर दिया। अब इसके जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं वो हमेशा हम कॉल कर सकते हैं। समझ में आ गया कि क्या हम कैसे कॉल करने वाले हैं, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसके जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होंगे, मान लो अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है, उसके फंक्शन के नॉर्मल 2 पैरामीटर्स हैं और उसके अंदर दिस भी यूज़ किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिस हमारा पहला पैरामीटर हो जाएगा। ये सोच लो एक 0th पैरामीटर हो गया। अब इसके बाद जो आएगा वो आपके फंक्शन के नॉर्मल पैरामीटर्स आ जाएंगे। मतलब मेरा मान लो इसके अंदर नंबर यूज़ हो रहा है ए, और यहाँ पे मान लो मैं कहीं पे ए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से इस फंक्शन की जो नॉर्मल है, मतलब यहाँ से अब हमें जो कॉल में हम भेज रहे हैं, यहाँ पे कॉल हम किस कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, dt के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, और जो पहला पैरामीटर भेजने वाले हैं वो हमने यहाँ पे 10 भेज दिया। तो समझ में आया हम लोगों ने क्या किया एग्जैक्टली, राइट? अगर मैं इसको बाइंड से भी करके दिखाऊं तो वैसे भी देख सकते हो, देखो फॉर्मेटेड डेट डॉट बाइंड, इसको मैंने बाइंड कर दिया dt के साथ, और इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल const permitted date इज इक्वल टू ये, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डी डॉट, अब यहाँ पे एफ डी को हम कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे डी टी चला गया। अब एफ डी में हमें पहला क्या आर्गूमेंट जाना चाहिए, नंबर। ये देखो एक्सपेक्टेड 1 आर्गूमेंट बट गॉट 0, और यहाँ पे अगर हम कुछ और भेजने की कोशिश करेंगे तो वो जो से नॉर्मल हमारा फंक्शन एरर दे रहा था वही चीज़ देने लगा कि नंबर चाहिए, तुमने स्ट्रिंग भेज दिया, मैंने भेज दिया नंबर। समझ में आया कि कैसे हम लोग ने इस चीज़ को हैंडल किया, राइट? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टू इन्फोर्स दैट दिस टाइप्स आर ऑलवेज एक्सप्लिसिटली एनोटेड इन फंक्शन इनेबल द नो इम्प्लिसिट दिस सेटिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहा जाता है कि अगर आप चाहते हो कि दिस जो है वो इम्प्लिसिटली अपने आप ऑटोमेटिक इन्फर ना हो जाए, तो नो इम्प्लिसिट दिस जो वेरिएबल सॉरी सेटिंग है टीएस कॉन्फ़िग में, उसको हम ऑन कर देंगे। नो इम्प्लिसिट दिस, हमने कहा भैया अपने आप से इम्प्लिसिटली मत करो, अगर कोई नहीं भेजता है तो एरर छोड़ दो। कहते हैं रेज एरर ऑन दिस एक्सप्रेशन विद एन इम्प्लाइड एनी टाइप। समझ में आ रहा है इसने क्या किया, क्लियर? इससे हमारा क्या हो गया, और ज्यादा सेफ हो गया, और ज्यादा हमारा बेटर हो गया हमारा कोड। समझ में आया गाइस? तो कुछ ये ऐसे बड़ी बड़ी जो चीजें थी वो हम लोगों ने देख ली डिक्लेरेशन से रिलेटेड। अब अगर हम बात करें इन्वोकेशन के साइड पे, अब हम बात करेंगे किसकी, इन्वोकेशन की। इन्वोकेशन की, इन्वोकेशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो नॉर्मल जैसे हम लोग कर रहे थे इन्वोक बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। लेकिन हम जब फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे वेरिएबल बनाया मैंने, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, कैसे यहाँ पे देखो ये, तो अब इस S2 का कोई भी हम लोग ने टाइप डिफाइन नहीं किया। ये यूजफुल कब होता है, जब हम बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन वगैरह की, कि जो फंक्शन हमारे पास मान लो वेरिएबल है, उस वेरिएबल में कोई फंक्शन आने वाला है, तो उस फंक्शन का टाइप कैसा होगा, कैसा दिखने में होगा, ये सब टाइप की जब चीज़ें करते हैं तो बहुत यूजफुल हो जाता है। तो मैं एक नॉर्मल सा फंक्शन मेन बनाता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ सी बी, जो कि कॉल बैक फंक्शन लेने वाला है। अब ये जो सी बी है, ये क्या होने वाला है, कॉल बैक फंक्शन होने वाला है। हम क्यों क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन के अंदर हम एक्चुअली हम सी बी को कॉल करने वाले हैं, करेक्ट? लेकिन ये सी बी का जो टाइप है वो क्या होगा, अभी बाय डिफॉल्ट तो एनी है, लेकिन हम मानते हैं कि इस फंक्शन के अंदर एक्चुअली मेन के अंदर ऐसा फंक्शन आने वाला है जिसके ज़रिए हम सम करेंगे। समझ में आ रहा? तो हमने क्या किया, यहाँ पे सी बी जो भेजा वो हम ये मानते हैं कि इसमें दो पैरामीटर्स आने वाले हैं, दोनों नंबर होंगे, ये हमें पता है। तो हम क्या करने वाले हैं, सी बी कॉमा 1,2। अब सी बी क्या होगा, इसमें जो फंक्शन भेज रहे हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं एक्चुअली, फंक्शन मान लो ऐड है, ठीक है? और ऐड हमारा क्या लेता है, ए नंबर लेगा, ठीक है, बी नंबर लेगा, और यहाँ पे ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ए प्लस बी करेगा। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा मेथड है, या दूसरा फंक्शन कहेंगे हम, दूसरा फंक्शन है, फंक्शन मल्टीप्लाई
ठीक है, इसको मैं एरो फंक्शन से बनाता हूँ ताकि दोनों वैराइटीज़ आपको पता चलती रहें। कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए कोलन नंबर एंड बी कोलन नंबर and this returns a number और a into b। क्लियर है, ये ऑप्शन क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली हम यहाँ पे भी नंबर, अब हमारे पास नंबर नाम सॉरी ये मेन नाम का एक मेथड है जो हमारा कॉलबैक फंक्शन लेता है, दो नंबर्स लेता है और जो भी मेथड हमने इसको भेजा है उस मेथड को ये एक्चुअली कॉल कर देगा। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, एक्चुअली हम कैसे यूज़ करने वाले हैं मेन को, वो दिखा रहा हूँ। मेन को हम यूज़ करने वाले हैं कुछ ऐसे, यहाँ पे हमने भेजा ऐड और यहाँ पे दो नंबर भेज दिए हमने 10 एंड 20। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये ऐड है एक्चुअली सीबी को अभी तक ये नहीं पता है इम्प्लिसिटली हैज़ एनी टाइप। इसको अभी ये नहीं पता है कि जो यहाँ पे फंक्शन आने वाला है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, उसका टाइप हम लोगों ने कहीं पे डिफाइन नहीं किया। तो हम क्या करने वाले गाइस, यहाँ पे हम टाइप अलियास का यूज करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में टाइप अलियास के बारे में बहुत डिटेल में समझाया, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिए। इस पूरी प्लेलिस्ट का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे टाइप कॉल बैक फंक नाम का ऐसा मैं बना देता हूँ, सी फंक इज इक्वल टू, सर कैपिटल हो गया स्मॉल में, टाइप सी फंक और यहाँ पे मैंने कहा कि नंबर रिटर्न होगा और इसमें दो पैरामीटर आएंगे, ए नंबर होगा और दूसरा बी नंबर होगा। तो यहाँ पे ए और बी का मतलब इस चीज़ से नहीं है कि एग्जैक्टली इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, करेक्ट, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक्स भी कर सकता हूँ, एक्स वाई ये शो करना है हमें, हम ये शो कर रहे हैं कि इसमें दो फिक्स्ड पैरामीटर्स हैं और फाइनली इसका रिटर्न टाइप हमारे पास नंबर आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर अगर सी बी को सी फंक कर दूँ तो ये क्या हो गया, इसका डिफाइन हो गया सेट। अब देखो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, यहाँ पे जो सी बी है इसमें देखो ऑटोमेटिकली ये क्या कहेगा, अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग भेज दूँ, देखो ये क्या देने लगा, एरर देने लगा। क्यों, एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट्स बट गॉट 1 0 एन आर्गुमेंट ऑफ टाइप वाज वाई, जो नहीं था वो नहीं मिला इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने भेज दिया बी। ये तो पहले दो पैरामीटर्स के लिए रोया, तो इसको मैं अगर बोलूँ यहाँ पे इनपुट 1, ताकि और मीनिंगफुल चीज़ हमें एरर में दिखाए, इनपुट 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं नहीं भेजता हूँ तो देखो क्या एरर आ रही है कि एन आर्गुमेंट फॉर इनपुट 2 वॉज नॉट प्रोवाइडेड। अब समझ में आया आर्गुमेंट और पैरामीटर के बीच में डिफरेंस मैंने क्यों समझाया था, करेक्ट। तो यहाँ पे अब मैंने भेजा बी, अब यहाँ पे एरर ये देगा, देखो कि इनपुट 1 नंबर था, इनपुट 2 भी नंबर है, तो तुमने स्ट्रिंग क्यों भेजा। समझ में आ रहा है, इससे फ़ायदा क्या मिला हमें। अब ये फाइनली क्या करेगा, हमें 10 और 2 ये जो दो नंबर्स थे इनको हमें भेज देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी भेजेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे हम वो नहीं भेजेंगे, नंबर्स नहीं भेजेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये पैरामीटर्स यहाँ पे मिलेंगी। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने सी फंक टाइप का सी बी बनाया, मतलब कॉल बैक हमारा सी फंक टाइप का होगा। सी फंक मतलब हमारा इसका फंक्शन का डेफिनेशन कैसा हो रहा है एग्जैक्टली कि ये ऐसा लेने वाला है। और इससे बेनिफिट क्या हुआ, यही सेम चीज़ हम अब कहीं और पे जहाँ पे भी दो नंबर्स लिए जा रहे हैं, फाइनली नंबर इनपुट आ रहा है, वहाँ पे हम इस अलियास का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया गाइस। तो गाइज आज के लिए तो मैंने इतना ही रखा। अब इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, अगर उसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे से 1 टू 1 कन्वर्सेट करने के सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो,
ईमेल हो, सभी ऑप्शंस मैंने दे के रखे हैं। कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको नहीं समझ में आती है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और चीज़ें समझ सकते हो। गाइज़ मेरा यहाँ पे पर्पस आपके साथ इतना टाइम स्पेंड करके सिर्फ़ यही करना होता है कि मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से समझा सकूँ। सिर्फ़ वीडियो बना के मैं चला जाऊँ और आपको चीज़ें ना समझ में आए, उसका कोई मतलब नहीं है। गाइज़ कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, मैं हो सकता है ना कवर करूँ। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ लगती है जो मैंने कवर नहीं किया है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए गाइज़ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम फंक्शन की कुछ और एडवांस चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसको ज़रूर देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज़ ज़रूर शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और इसको वायरल कर दो इस वीडियो को। तो चलिए गाइज़ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।